Hey, good morning guys, welcome back to my channel and you're watching Trail Track Throttle। समय हुआ है 9:40 और हम लेट है। और क्यों लेट है बताता हूँ आपको। वेदर कोजी है, धूप थोड़ी सी निकल रही है, ठंड उतनी है नहीं, बट यस फॉग बहुत सारा है। फॉग इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन बहुत सारा है। फॉग एज सच वाला फॉग नहीं है, पोल्यूशन वाला फॉग है। सूर्य इतना मेहरबान है, अच्छी धूप कर रखी है, तो होपिंग की ठंड उतनी लगेगी नहीं। रात को भी वर ऑन राइड, तो थोड़ा सा लेट आए, कुछ अच्छे भाई लोग मिले जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला, बहुत ही बढ़िया लोग थे। एंड यस इट वाज एन अमेजिंग राइड ऑफ यस्टरडे नाइट, बट उसकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि अलार्म भी नहीं पता चला और लेट उठा और लेट हो गया हूँ बाइक सर्विस कराने के लिए। आई वॉज थिंकिंग कि 9 बजे सर्विस सेंटर खुलता है एंड इफ़ आई वुड बी एट सर्विस सेंटर एट 9, थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाऊंगा बिकॉज संडे है, तो प्रोबेबिलिटी है कि रश भी रहेगा ही। कल हमने अपनी क्लासिक की सर्विस तो करवा ही ली थी, आज इसका भी टाइम हो ही गया है बिकॉज बाइक हमारी चल गई है 49983, अब 84 हो गया, तो यस 49984, तो 16 किलोमीटर में पूरे 50 हो जाएंगे और हमें करीब 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर जाना है, तो चलते हैं। सर्विस तो करानी थी, जो छोटे मोटे इधर उधर के इश्यूज़ हैं उसको भी देख लेंगे, देन चलते हैं फिर उसको करवाते हैं। बट जल्दी फ्री हो जाए आई विश, बिकॉज हाफ डे जाने वाला है आज पूरा। तो चलते हैं, फिर बात करते हैं। और बहुत डस्ट है। सूर्योदय की किरणें भी ढंग से नहीं आ पा रही है। 9:45 यानी कि 10 बज गए एंड पोल्यूशन की वजह से सनराइज भी प्रॉपर्टी नहीं आ पा रही है। बाकी तो देख ही सकते हैं आप लोग, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं करता जो रॉ नेचुरल लाइट से दिखता है, तो यस सॉरी। दिल्ली के पोल्यूशन ने हालत ख़राब कर रखी है भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। There's no time, only ashes.
सो लोनी, राजनगर एक्सटेंशन, मेरठ, हरिद्वार। वी आर गोइंग टुवर्ड्स राजनगर एक्सटेंशन, मेरठ वाला रोड। एंड अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या है, सर्विस सेंटर तो पास में ही मिल जाता। या सब्र करो, भाई लोग हैं अपने यहाँ पे तो मिल भी लेते हैं उनसे इसी बहाने, और सर्विस भी हो जाती है बाइक की। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये है, ऑन द वे पड़ता है टू माय ऑफिस। अगर मान के चलो 1% में कुछ इशू लग रहा है बाइक में या कुछ है तो वो भी यहाँ पे कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि स्पेशली इसको पटपड़गंज या कहीं और लेके जाना पड़ेगा, विच आई अवॉइड, बिकॉज उधर रूट में कुछ काम है नहीं। और इधर बेनिफिट ये रहता है कि सेम रूट पड़ता है तो स्पेशली अलग से आना नहीं पड़ता है। आते जाते अगर बाइक छोड़ जाओ तो वो अपने आप काम करके दे देते हैं। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ये मेरा थॉट ही है, क्योंकि हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। पर अब ऑलमोस्ट बाइक 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। सबसे ब्यूटीफुल बैच इस जर्नी का, मज़ा आ जाता है, फील आ जाती है। हमने एक पिक्चर क्लिक कर ली है 50,000 के लिए। still the journey is going on. भाई लेकिन एक बात तो है, मेरी ब्रेज़ा की सर्विस 8 से 10,000, मेरी बाइक की सर्विस 10,000 किलोमीटर्स पे 6 से 8,000। क्या डिफरेंस है, बस माइनर सा। तो देखा जाए तो फ्यूल बचाती है बस बाइक, क्योंकि इसकी एवरेज आ जाती है 35 to 40 ऑन हाईवे, और कार की एवरेज आती है 15 से 19, तो ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। तो किलोमीटर्स में एफिशिएंट है, बट सर्विस उतनी है। भाई हालत ख़राब है सच में, पोल्यूशन से ना आँखों में इतनी जलन है, गला ठीक नहीं होकर राज़ी हो रहा। तो भला हो हमारी मैया का, इतना हेल्प करती है, काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, तब जाके थोड़ा बहुत ठीक रहता है। अदरवाइज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर जहाँ पे मेरा काफ़ी नहीं जा रहा इतने दिनों से, ये तो हार्डली 1 से 2 दिन। एंड इसका मतलब ये है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करने का समय है, अदरवाइज़ तो क्या ही करें, करते हैं यार। इट्स अ वेकअप कॉल, उठ जाओ, कर लो कुछ। ओह वाओ, what color it is? I mean golden there I feel, but golden जैसा है भी नहीं। भाई सर्विस सेंटर खुल गया है, बाइकें बाहर लगी है।
ओहो, अंकल जी आ गए फ़ोटो खींचने। सो ये है जी हमारी डेस्टिनेशन। कैसे हैं इंद्रजीत भैया? सर कैसे हैं आप पहचानोगे नहीं, हेलमेट उतारता हूँ अभी। तो ठीक है जी, करते हैं अपना काम, फिर बताते हैं। सो है इज़ द अपडेट। बाइक हमारी रैम्प के लिए रेडी हो गई है और जॉब कार्ड हमारा खुल गया है। तो बेसिक सर्विस के बाद आमन जनरल जो सर्विस होती है, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज और जो किट चेंज है वो तो है ही है। इसके अलावा इंद्रजीत भैया वो हैं जो ब्लू शर्ट में खड़े हुए हैं। तो ही इज़ द सर्विस एडवाइज़र ऑल्सो। एंड चला के देखी थी इन्होंने, तो इनके हिसाब से ब्रेक की क्लीनिंग और डिस्क पैड चेंज होने दोनों फ्रंट और रेयर के। इसके अलावा इन्होंने हमें बोला है कैलिपर क्लीन और स्विंग आर्म के लिए ग्रेसिंग, प्लस ही सजेस्टिंग कि रियर का डिस्क प्लेट चेंज करा लो। चेंज डिस्क प्लेट तो अभी नहीं करा रहे, बाकी सारा काम करा देंगे। एंड देन उसके बाद आपसे बात करते हैं कि 50,000 की सर्विस का क्या खर्चा रहने वाला है। ये इनवॉइस बनेगी, ओहो दिखा दी जाएगी। बट यस, टेंटेटिवली ये है कि 3 से 4 हज़ार के बीच में कॉस्ट है, प्लस लेबर चार्ज। लेबर इसलिए नहीं है बिकॉज आई हैव टेकन AMC का फंडामेंटल ये है कि भाई वन टाइम पेमेंट है। मैंने 4 सर्विसेज के लिए ले रखी है बिकॉज रनिंग इतनी है तो कंज्यूम हो ही जाती है। एंड उसके बाद जब हम ऑलरेडी लेबर चार्ज पे कर चुके हैं तो दोबारा हमें पे करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो लेबर के अलावा मैं कह रहा हूँ 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आएगा 50,000 की सर्विस में। तो देख लो, 4,000 मान लो ये है, 2.5-3 हज़ार और है, तो वही है 7 से 9 हज़ार के बीच में ये भी कॉस्ट करती है। तो वही बोल रहा था अभी कि जो हमारी कार की सर्विस है और जो बाइक की सर्विस है ऑलमोस्ट कॉस्टिंग एट सेम लेवल ऑन 10,000 किलोमीटर्स। बाकी जैसा अपडेट रहेगा सर्विस के टाइम में आपको बताते चलेंगे। बट एक एडवांटेज है, मैं 10 बजे से पहले आ गया था, तो एक रैम पे लगी हुई है, एक पे काम चल रहा है एंड थर्ड इज़ माइन बाइक। होपफुली जल्दी काम हो जाना चाहिए। फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है और इस हिसाब से फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, किद्दां बैठे हो जी? कल्ले हैं, मगर सोचा आप लोगों से बात कर दी जाए। तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द सर्विस कॉस्ट ऑफ रॉयल इनफील्ड इन माई ब्रेजा। तो क्योंकि इंटरवल ड्यूरेशन मतलब इस पे 5,000 है और उसमें 10,000 है। बट अगर 10,000 की कॉस्ट देखी जाए कि ऑलमोस्ट 10,000 में 2 सर्विस होती है, वहाँ 10,000 में एक ही सर्विस होती है, तो जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो ऑलमोस्ट सेम पड़ रही है कार के लिए। जो एक आपको बस एडवांटेज मिलता है, फील मिलती है टू व्हीलर्स राइड करने में कि ठीक है यार, कंफर्ट है, मज़ेदार है इन टू व्हीलर्स, वो आरी की बाइक थी अपनी। प्लस फ्यूलिंग में आपको हेल्प हो जाती है कार के कंपैरिजन में, अदरवाइज़ तो ऑलमोस्ट सर्विस कॉस्ट सेम ही है। सर्विस कॉस्ट पे डिफरेंस नहीं आ रहा है कोई भी, और इसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है कि बाइक और कार की जब मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है अपार्ट फ्रॉम द ब्रेकेज और एनीथिंग। बट सर्विस में भी अगर आप मान के चलो 2,500 और प्लस 700, मतलब 3,000-3,200 के आसपास का खर्चा नॉर्मल है ही है। तो 6,000-6,500 रुपये में, तो अगर देखा जाए तो कोई भी 1200 कार की सर्विस इतने की हो जाती है और सामान जो डलेगा सफाई है। बट एडवांटेज ये है कि सवेरे जल्दी आ गए
कोई है नहीं, हमारे से पहले जो बाइकें थी वही चल रही है। और इसके अलावा हमारी बाइक है। होपफुली 10-24 हो रहे हैं, लंच से पहले हम लोग फ्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टास्क की ओर। आज संडे है तो थोड़ा सा काम रहेगा घर का, करते हैं, कवर करते हैं। सो here we have, बाइक सर्विस हो गई है। चेक आउट द कंडीशन। ये रहा राजनगर ASA का शोरूम एंड बगल में से सर्विस सेंटर का है। दिस इज़ दी ट्रेमेंडस जॉब डन बाय देम। जब लाए थे तब कंडीशन कुछ और थी, अभी कंडीशन कुछ और है। वॉश्ड एंड पॉलिश्ड, काम करा लिया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सर्विस कॉस्ट, तो सब कुछ कर करा के जो नेसेसरी वर्क थे, तो है वी हैव इंजन ऑयल, सर्विस किट, चेन ल्यूब, ब्रेक पैड, स्विंग आर्म, और ये हमारा मेस्ट्रो कूपन है जो हमने ले रखा है AMC के लिए। तो ऑलमोस्ट 2820 रुपये का बिल है, प्लस लेबर अगर ऐड करोगे तो मोटा मोटा 3500 रुपये मान लो। So we have paid 3500 rupees for this service at 50,000 kilometers। बाइक मस्त हो गई है। बाकी कुछ चेक्स बताए हैं नेक्स्ट सर्विस के लिए, तो वो नेक्स्ट सर्विस में जब आएंगे तब उसको चेक करा लेंगे। बाकी निकलते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो समय हुआ है 1 एज एक्सपेक्टेड। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। मतलब मैंने काम तो हो गया था, बट 10-15 मिनट हमारे ऐसे ही रह गए। तो चल रहे हैं वापस बैक टू होम। जेल कुशन शीट गीली है। मानेंगे थोड़ी ना भाई, ग्रीन लाइट हो रही है जबरदस्ती घुसा के, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। लो जी, हॉर्न नहीं बज रहा। वापस चलते हैं, दिखाते हैं। बज गया। हाँ बज गया। क्लीन करना पड़ेगा, भाई ने किया नहीं है लग रहा है। फिर देखते नहीं तो एज आई सेड छोटा मोटा कुछ होगा।
तो आते जाते कभी चेक करा लेंगे। और एज पर देम और देयर ऑब्जर्वेशन रियर का डिस्क प्लेट जो है, तो जो प्लेट है वो स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ ख़त्म हो रहा है, घिसना चालू हो गया है एंड इट्स नॉट स्मूथ। तो एज पर देम इधर रिप्लेस इधर और वो पता मैंने एज पर देम इट शुड बी रिप्लेस। मैंने कहा अभी विंटर है, बाइक्स बहुत ज़्यादा चलनी है नहीं, तो वी विल वेट। अब नेक्स्ट जो सर्विस है वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि हम 3 महीने में कराएंगे, बिकॉज़ अभी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी के आसपास जो है हम इसको करवाएंगे। तो हमारी 4th सर्विस जो है वो इसमें कवर हो जाएगी एंड फिर देखते हैं जैसा प्लान बनेगा, शेड्यूलिंग बनेगा, तो वैसे काम करेंगे। तो बस गुड जॉब डन। मिशन अकम्प्लिश्ड। थोड़े से लेट है क्योंकि 1 बज गया, घर पहुंचते पहुंचते 1:30 बज जाएगा। एंड देखते हैं फिर कैसे करना है। घर जाके थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, हमारे एक सर हैं उनसे भी मिलने जाना था। करते हैं, घर पहुंचते हैं, पहले चेक करते हैं व्हाट्स द प्लान। फिर उस हिसाब से अपन रीशेड्यूलिंग करा देंगे और शफल कर लेंगे अपने प्लान को। तो वी हैव अ 5008.0 इन आवर मीटर। नए ब्रेक शू लग गए हैं, तो यस, पहले जो थोड़ी सी वीक लग रही थी ब्रेकिंग, अभी वो कंफर्टेबल है। ऑल्दो दोनों चेंज करा दिए। घर पे भी एक स्पेयर सेट पड़ा है हमारे पास ब्रेक का, नेक्स्ट टाइम उसी कंज्यूम करेंगे। बिकॉज व्हेन वी वर इन लद्दाख तो वी टुक सम ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट्स फॉर आवरसेल्फ, जिसमें हमारी क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच वायर, एक्सीलेटर, ब्रेक। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं और बात करते हैं आपसे। अभी तक का तो ये था, सर्विस हो गई है, काम हो गया है। बिल कॉस्ट अराउंड 2800 समथिंग, एक्सक्लूडिंग लेबर क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक MC ले रखा था, तो वो उसमें काउंट नहीं होता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर दैट। एंड भाई ये एंट्री पे लगा हुआ है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ड्यू टू पोल्यूशन। तो एज इट स्टेटेड कि डीजल गाड़ियाँ और ट्रक्स, हेवी ट्रक्स बैन है। इवन दो इफ बट आई डोंट नो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। चेम्बर में, प्रेशर कुकर में, इफ यू आर कुकिंग समथिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज, रहेगा तो विद विसल उठा के लोग गैस बाहर करते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आई गैस होता तब तक वैसे उठा दी होती किसी ने। चल
वी डोंट हैव अ चॉइस, इधर लीव दिल्ली और स्टे इन दिल्ली। लीव करने का ऑप्शन नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश ओवर हियर। तो और डूइंग अ रीस्टार्ट इज बिट टफ इन द करंट सिनेरियो बिकॉज सिचुएशन सब जगह फेवरेबल है नहीं। बच्चे हैं, स्कूलिंग है, हेल्थ है पेरेंट्स की, और यहाँ रह के भी हेल्थ ही डिटेराइट हो रही है। महादेव जैसा चाहेंगे। सो अभी यार समय हुआ 1:22 और वी आर रीचिंग टू आवर डेस्टिनेशन। अभी के लिए इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। किसी भी रीज़न से, किसी वजह से, किसी भी नॉलेज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, इफ़ यू वांट एनीथिंग or if you want to ask anything related to Meteor 350 maintenance service, you can ask anytime. Please DM, feel free to ask. I'll try to give answer as per my knowledge, or maybe I can help you with anything. That would be great, and I would be more than happy to help you guys. और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए और एंजॉय करिए। तो तब तक के लिए टेक केयर।